पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिए जाने पर मैं उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूँ। ये मंत्रालय देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जल कृषि की आधारभूत आवश्यकता है। हमें कृषि के लिए, पीने के लिए और औद्योगिक विकास के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि वह उपलब्ध जल संसाधनों के दोहन के लिए शीघ्र कदम उठाए। इस देश में एक असंतुलन है। देश के एक भाग में पानी उपलब्ध है तो दूसरे भागों में पानी उपलब्ध नहीं है। हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए कि पानी जहाँ उपलब्ध है वहाँ से उसे ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पानी उपलब्ध नहीं है। गंगा नदी को कावेरी नदी से जोड़ने की मांग कई दशकों से की गई है। अगर यह किया जाता है तो यह दक्षिण के लोगों को, दक्षिण के किसानों को लाभ पहुंचाएगा। इसी तरह मुख्य नदियों को जोड़ना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम लोगों को पर्याप्त पानी दे सकते हैं। हम इस असंतुलन को भी हटा सकते हैं। इस संदर्भ में मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूँ कि महानदी को दक्षिण में ताम्रबरणी नदी के साथ जोड़ देना चाहिए। केरल में पानी पश्चिम की तरफ बह रहा है और यह बेकार जा रहा है। पश्चिम में बहने वाली नदी का पानी तमिलनाडु की तरफ मोड़ने से तमिलनाडु के किसानों को सहायता मिलेगी। मद्रास नगर में पीने के पानी की समस्या है। पानी लेने के लिए लोगों को लंबी पंक्तियों में खड़ा होना पड़ता है। एक दिन छोड़कर उन्हें पानी दिया जाता है। कई योजनाएं बनाई गईं, किंतु किसी न किसी कारण से उन्हें छोड़ देना पड़ा। तेलुगु गंगा योजना ही अब अंतिम आशा है। संबंधित राज्य तमिलनाडु को पानी देने के लिए सहमत है, पर योजना के कार्यान्वयन में देरी हो रही है। भारत सरकार को स्वयं यह देखना है कि शीघ्रातिशीघ्र यह योजना कार्यान्वित हो। कावेरी जल विवाद 25 वर्षों से अधिक समय से लंबित है। मुझे खुशी है कि उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधिकरण के पक्ष में फैसला दिया है। इसने भारत सरकार को यह निर्देश भी दिया है कि न्यायाधिकरण का गठन 1 महीने के अंदर कर दिया जाएगा। मैं सभी संबंधित दलों से अनुरोध करता हूँ कि वे इस सुझाव को मान लें और इस विवाद के शीघ्र निपटारे के लिए सहयोग दें। इस विवाद के लंबे खिंचने के कारण तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा, विशेषकर तंजावुर जिले में कृषि बुरी तरह प्रभावित हुई है। लाखों व्यक्ति जो कृषि में लगे हुए थे, अब बेरोजगार हैं। उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से ढह गई है। तमिलनाडु को अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। इससे 1971-72 तक प्रतिवर्ष औसतन 380 टीएमसी पानी मिल रहा था। तत्पश्चात इसे कम कर दिया गया। अब
हमें लगभग इसका 1/3 पानी मिल रहा है। तमिलनाडु सरकार ने 280 टीएमसी पानी की मांग की थी। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को विश्व बैंक की सहायता से कावेरी डेल्टा के आधुनिकीकरण के प्रथम चरण को अनुमति देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसकी अनुमानित लागत 80 करोड़ रुपए है। अगर इसका क्रियान्वयन किया जाता है तो यह 70,000 हेक्टेयर ज़मीन को लाभ पहुंचाएगी। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए कि नवीनीकरण शीघ्रता से हो व उचित ढंग से कार्यान्वित हो। मैं कहना चाहता हूँ कि हमने कृषि के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। इस क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां असाधारण हैं और पर्याप्त हैं। हालांकि किसान अभी भी खुश नहीं हैं क्योंकि अपने उत्पादन के लिए उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा। तमिलनाडु में किसान धान के प्रत्येक क्विंटल पर 250 रुपये के समर्थन मूल्य और गन्ने के प्रत्येक टन पर 500 रुपये समर्थन मूल्य की अपेक्षा करते हैं। अन्य उत्पादों पर भी सरकार द्वारा लाभकारी मूल्य निश्चित किया जाना चाहिए ताकि किसानों की ऐसा मूल्य प्राप्त हो जिससे वे अपना निर्वाह कर सकें। हमारे पास तिलहन की कमी है। हमें इसके आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। देश में तिलहन के उत्पादन के लिए हमें और प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए। फिर कृषकों के ऋण के संबंध में जन मोर्चा ने वायदा किया था कि किसानों को 10,000 रुपये तक के ऋणों से मुक्त कर दिया जाएगा। उन किसानों को जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों और सहकारी बैंकों से ऋण लिया था, इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। अब स्वेच्छाकृत बकायादारों और अन्य बकायादारों में भेद किया जा रहा है। उन्होंने 10,000 रुपये तक के ऋणों को ऋण मुक्त करने का निश्चय किया है। इसे लागू कर दिया जाना चाहिए। इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए और इसका पालन किया जाना चाहिए और इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। महोदय, मुझे बताया गया है कि कल और आज तमिलनाडु में भारी वर्षा हुई और तूफान आए। कल अवकाश है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि मद्रास और तमिलनाडु के अन्य भागों में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करें और सभी संभव सहायता करें और तमिलनाडु के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कदम उठाए जाएं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कृषि और जल संसाधन मंत्रालय पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। महोदय, भारतवर्ष कृषि प्रधान देश कहा जाता है और यह कहा जाता है कि यहाँ पर 80% लोग खेती करते हैं। इस देश की धरती बड़ी उपजाऊ है। मजदूर सस्ता मिलता है। किसान मेहनती जाड़ा, गर्मी, बरसात के मौसम यहाँ पर हैं। अर्थात कुल मिलाकर इस देश में ऐसी परिस्थिति है जिसके माध्यम से इस देश को एक बहुत अच्छा देश बनना चाहिए था। यहाँ पर अच्छी उपज होनी चाहिए थी और
इस देश को केवल अपने देशवासियों का ही भरण पोषण नहीं करना चाहिए था, बल्कि पूरी दुनिया को अनाज निर्यात करना चाहिए था।